कई बार जीवन में ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं कि कहीं कोई दिमाग हल नहीं पा पाता। दिमाग में बहुत कोशिशों के बाद भी कोई समाधान नहीं सूझ पाता। ऐसी परेशानी आती है कि दिन का चैन और रात की नींद उड़ जाती है। कब क्या होगा, कल क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसे ऐसे सवाल परेशान करते हैं। जिम्मेदारियां सामने खड़ी हैं, हल कुछ भी नहीं। ऐसी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जब शनि देव की ढैया चल रही हो, 7.5 का दौर चल रहा हो, शनि देव की पोजीशन जन्मपत्री में अच्छी ना हो, या कोई राहु सूर्य का ग्रहण योग, चंद्रमा केतु का ग्रहण योग हो, दशा अंतरदशाएं भी अच्छी ना हो, उसमें कहीं कोई ढैया और 7.5 भी शनि की आ जाए, मकान जिसमें हम रहते हैं उसका वास्तु भी अच्छा ना हो, चारों तरफ से समस्या आकर घेर लेती हैं और समाधान नहीं दिखता। ऐसी हालत में ये सब चीज़ें तब आ जाती हैं जब पूर्व जन्म से कुछ बैलेंस कर्मा इस जन्म में फेस करने के लिए हमारे जन्म के साथ आई होती है, जिनका आकलन, अवलोकन, विश्लेषण जन्मपत्री के माध्यम से हो जाता है। आज मैं एक खास बात बताने जा रहा हूँ कि ऐसी कुछ समस्याएं आपके जीवन में चल रही हो, कहीं किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा हो, खूब पूजा पाठ भी कर लिया लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं मिल रही, बहुत से अनुनय विनय कर लिए, मंदिर गए, कहीं से कोई समाधान नहीं आया, रास्ते सभी तरफ के बंद हैं, सारे रास्ते बंद हैं, कहाँ जाऊं, किस से कहूं। तो भाइयों बहनों, साथियों और ज्योतिष विद्या में श्रद्धा रखने वाले श्रद्धालुओं, मेरे मित्रों और मेरे सगे संबंधियों, मेरे शहरवासियों, आप सभी को आज मैं बहुत सरल एक उपाय बताने आया हूँ। इस अपने मकान के कक्ष में जहाँ मैं रोज़ वीडियो बनाता हूँ, ये मेरा एक तरह से स्टूडियो समझना, स्टूडियो जहाँ से मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये मेरे मकान का 3री मंजिल का है, जहाँ बिल्कुल शांति रहती है। सब परिवार के सदस्य नीचे अपने अपने काम में व्यस्त हैं और मैं आपके सेवा में, आपके लिए, आपकी समस्या के निराकरण के लिए सरल से सरल, ईजीएस्ट उपाय बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन देखो, उपाय तो आप समझ सीख लेना, लेकिन एक बात ज़रूर याद रखना, लाइफ में हर चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता। बड़ी से बड़ी गलतियां कर लें और शॉर्टकट से कोई दफ़ा भी न लगे, कोई सज़ा भी ना हो, कोई दंड भी ना हो, और बड़ी से बड़ी गलती कर आए, बड़े से बड़ा गुनाह कर लें, बड़े से बड़ा अपराध कर लें और हमें सज़ा न मिले, हमें कोई दंड ना मिले, हमें किसी का गुस्सा न झेलना पड़े, शॉर्टकट से पतली गली से निकल जाएं। हर बार ऐसा मत सोचना। नेक नियति का कोई सानी नहीं, ईमानदारी का कोई सानी नहीं, मेहनत का कोई सानी नहीं, कोशिश
करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप बुझे बुझे से क्यों रहते हो? कोशिश आपकी धीमी होती है, पुरजोर कोशिश नहीं करते। 4-6 दिन का जोश और धीरे धीरे बाद में ठंडा पड़ने लग जाता है। विद्यार्थी जिनके नंबर कम आते हैं, शुरू में नया नया क्लास बदला है, नई नई किताबें आई हैं, नया नया कॉपी खरीद के लाए गार्जियंस, उनमें जिल्द विल चढ़ाया, बड़े जम के पढ़ने का संकल्प लिया, लगा घर वालों को कि अब तो बच्चा पढ़ेगा, बहुत शौक़ से कॉपी के जिल्द लगा रहा है। पता चलता है कि उस नई क्लास में आकर 10 से 15 दिन, महीना भर थोड़ा रूटीन में रहे, होमवर्क किया, सजा के जमा के सुंदर राइटिंग में होमवर्क लिखा। कॉपी का पहला पन्ना हर आदमी सुंदरता से लिखता है क्योंकि पहला पन्ना है, वो सोचता है कि मेरी लिखावट अच्छी हो, लेकिन बाद में घास काटने लग जाता है, बहुत फास्ट लिखेगा, लापरवाहियाँ करेगा। ठीक यही हमारे हकीकत की ज़िंदगी में और ज़िंदगी के हर पहलू में भी हम ऐसा ही करते हैं। जोश जब धीमा पड़ जाता है, अग्नि शरीर की जब मंदी पड़ जाती है, चूल्हे की आग जब धीमी पड़ जाए, मंदी पड़ जाए, कैसे भोजन पकेगा? कैसे लक्ष्य हासिल होगा? कैसे गंतव्य तक पहुँचेंगे? How you will reach to your destiny? अग्नि को मंदा मत पड़ने दीजिएगा। कोई भी काम फिर मुश्किल नहीं होगा। उस काम को घबराहट के मारे आपके सामने सरल हो जाना पड़ेगा। संकल्प की सिर्फ शक्ति अकेले काम नहीं करती, अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता, साथ में परिश्रम की अग्नि झोंकनी पड़ती है। कमर कस के चल पड़ो, क्या मजाल कि तुम्हारा काम ना हो। मेहनत करो मत, कोशिश धीमी कर लो। 8-8, 9-9 बजे तक सूरज उग जाने के 2-3 घंटे बाद सोकर जगो। देर रात तक जगकर मोबाइल में व्यस्त रहो तो क्या घोड़े की नाल पहन लेने से बहुत बड़े आदमी बन जाओगे? घोड़े की नाल कभी काम नहीं आएगी आपके। कोई पुखराज नीलम पत्थर आपको चेंज नहीं कर पाएगा जब तक आप अपने से भीतर से अग्नि जो है आपके सुधरने की वो सुलगेगी नहीं। जब तक अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी, आग भीतर की धधकेगी नहीं, तब तक इन चीज़ों में कोई नफ़ा नहीं। इसीलिए कहता हूँ कि नगों को पहनो जरूर, भगवान से जुड़ो जरूर, मंदिर जाओ जरूर, दान पुण्य करो जरूर, मंत्रों का जाप करो जरूर, अपने भगवान से जुड़े जरूर रहो, लेकिन कर्म भी साथ साथ करो। जोश भर लो अपने आप को, चैन मत पाओ, नींद को, आलस को भगा दो अपने शरीर से, बॉडी से रिमूव कर दो परमानेंटली, और तब जाओ मंदिर, तब पहनो नगीने, तब पहनो घोड़े की नाल, तब पहनो कोई भी ज्योतिषीय उपचार, तब मज़ा आएगा। उस वक्त आपको लाभ होगा, क्योंकि सिर्फ कर्म भी पर्याप्त नहीं है, भाग्य का होना जरूरी है। और सिर्फ भाग्य भी बहुत कुछ नहीं है, कुछ कर्म भी होना जरूरी है। कर्म और भाग्य दोनों भाई भाई हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अकेला कर्म भी अपर्याप्त है,
अकेला भाग्य भी अपर्याप्त है। नदी के उस पार सोने की खजानों की पोटली है, लेकिन आपको पार तो जाना पड़ेगा, तैर कर जाना पड़ेगा। तैरना नहीं आता तो सामने दिखता हुआ भाग्य भी दिखता ही रह जाएगा, हाथ नहीं आएगा। स्किल तैरने की सीखनी पड़ेगी, तैरना पानी में सीखना होगा, तब कहीं उस पोटली को आप पार जाकर ले सकोगे। इसीलिए सिर्फ भाग्य काम नहीं करेगा, आपके काम नहीं आएगा। और सिर्फ कर्म भी, आप कर्म करके नदी पार करके जा रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, लेकिन आपको उस पार पहुँचते पहुँचते हो सकता है कोई और उस पोटली को उड़ा ले जाए, कोई जानवर खाने की वस्तु मानकर उसे अपने मुंह में दबाकर भाग जाए। कई बार वृंदावन, मथुरा जैसे ऐसी जगहों पर आप जाते हैं तो आपने सुना होगा कि बंदर पेड़ों से उतर के आते हैं, चश्मे को उठा ले जाते हैं पेड़ पे। एक कैप्सूलर टोपी विक्रेता, टोपी बेचने वाले मर्चेंट की कहानी आपने कक्षा 8, 9, 10 में पढ़ा होगा। स्टोरी ऑफ ए कैप्सूलर एंड मंकीज, ऐसी कहानी पढ़ी होगी। वो बेचारा सोया है और उसकी टोपी गट्ठर में से, बंडल में से खोलकर बंदर उठा ले गए पेड़ पर। जब इसकी नींद खुली, देखा कि अरे मेरी टोपियाँ कहाँ गई, बंडल में खाली, कौन ले गया। ऊपर देखा तो बंदर टोपियों को लेके बैठे थे। कहने का मतलब अकेला कर्म भी पर्याप्त नहीं है और अकेला भाग्य भी पर्याप्त नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब उस मर्चेंट ने, टोपी विक्रेता ने कोई युक्ति सोची और उसने अपने सिर पर लगी हुई टोपी को गुस्से में उठा के फेंका। बंदरों ने भी नकल उतारी उसकी और नकल की, और उसके बाद में उन्होंने भी अपने सिर से टोपियाँ उठा उठा के फेंकना शुरू कर दिया। ये अपनी सारी टोपियों को समेट के बंडल में बंद कर पाया। कहीं युक्ति, कर्म, दिमाग, स्किल काम आएगा, वो सब कर्म के ही पार्ट्स हैं, और तब भाग्य होना चाहिए। किस्मत के बंद ताले को कैसे खोले, आज यही बताऊंगा। शॉर्टकट मैंने पहले ही कह दिया, शॉर्टकट हर चीज़ का मत अपनाना। ऐसा नहीं है कि कर्म भी ना करो और सिर्फ इस युक्ति से आपकी किस्मत का ताला खुल जाए। कर्म आवश्यक है। कहीं भाग्य में कमजोरी आ रही है तो उसको अनुनय विनय भगवान से, यार दोस्तों से, किस्मत को जगाने वाली चीज़ों से आश्रय लेना पड़ेगा आपको। तो देखिए, किस्मत का बंद ताला कैसे खोलें कि आपके ज़िंदगी में किस्मत जाग जाए, तरक्की होने लग जाए, कार्यों में रुकावट न आवे। कई लोग कहते हैं कि देखो, कई परीक्षाएं देता हूँ लेकिन पास नहीं हो पाता। परीक्षा पास कर जाता तो मेरा ये पोजीशन मिल जाता मुझे, या नौकरी मिल जाती, या कोई डिग्री मिल जाती, लेकिन मैं 1-1, 2-2 नंबरों से फेल हो जाता हूँ। किस्मत यानी उसकी काम नहीं कर रही, पढ़ खूब रहा है, चैप्टरों को खूब दिन रात एक करके तैयार कर रहा है, फिर भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो उसने पढ़ा नहीं हो या कंफ्यूज्ड हो जाता है आंसर देने में। बाद में मति भ्रम का ध्यान आता है जब पेपर का समय निकल गया, कॉपी सबमिट हो गई, बाहर निकले, घर आए, देखा यार इसका मैंने आंसर ये लिखा, जबकि वो नहीं यार, ये तो ये था और ये मुझे याद भी था, लेकिन उस वक़्त पता नहीं क्यों मुझे वही उत्तर अच्छा लगा जो सचमुच गलत है। इसी तरह से बहुत से लोग कहते हैं
बहुत से प्रयास कर लिए, बहुत से व्यवसाय बदल लिए, बहुत से कार्य बदल लिए, बहुत सी नौकरी बदल ली, लेकिन कहीं मुझे स्थायी जॉब नहीं मिल पाया, या नौकरी में परेशानी रही, या वहाँ मुझे संतुष्टि का वेतन नहीं मिला। किस्मत यानी साथ नहीं दे रही है। कईयों की शादी नहीं हो रही, किसी की शादी हो गई तो बच्चे नहीं हो रहे, किसी की दुकान नहीं चल रही, किसी का रोज़गार नहीं चल रहा, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, कोई स्टूडेंट है तो वो बार बार कुछ नंबरों से फेल हो जाता है, कोई ज़मीन खरीदने की कोशिश में मशक्क़त कर रहा है, पैसे लेके घूम रहा है जेब में, लेकिन उसको प्लॉट नहीं मिल रहा। कहीं कुछ कमी, कहीं कुछ कमी। ये सब किस्मत यानी आपकी चाह, आपका सपना, आपकी डिजायर कहीं ना कहीं आहत हो रही है, पूरी नहीं हो रही। क्या करें? किस्मत को जगाने के लिए सरल उपाय। आपके सपनों में बाधक बन जाते हैं कर्म के देवता शनि देव, जब वो नाराज होते हैं आपसे, इसीलिए आपके कई कार्यों में आपको सफलता नहीं मिलती। आपको आज एक सरल उपाय बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। जब भी जीवन में किसी खास मकसद में परेशानी आने लग जाए, किसी तरह की बाधा आने लग जाए, किसी तरह का रास्ता रुकने लग जाए, मंजिल तक पहुँचने का मार्ग सुगम होते हुए भी कोई ना कोई अड़चन आने लग जाए, तो किस्मत को जगाने के लिए एक छोटा उपाय आप कर लीजिए। एक बार क्या करना है, बाजार चले जाइए किसी भी दिन, और जाकर वहाँ से किसी दुकान पर जाकर, जहाँ ताला बिकता हो, वहाँ जाके एक ताला खरीद लाइए। ताला को खरीदते समय दुकानदार डब्बा खोल के दिखाएगा कि देखिए ताला कैसा है, चाबी लगा के खोल के बंद करके दिखाएगा, लेकिन आपको रोक देना है, ऐसा नहीं करने देना है। आपको सिर्फ ताला खरीद लेना है, उसे खोलना नहीं है और ना उस विक्रेता को खोलने देना है, दुकानदार को भी खोलने नहीं देना है और खुद भी नहीं खोलना है। बस खरीदा, पैसे दिए और लेके चल दिए। अब क्या करेंगे? एक बार ऐसा घर आकर इंटेंशन करिए, भगवान से विनती कीजिए, आग्रह कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रेयर कीजिए, ताले के उस डब्बे को अपने हाथ में रखकर और कहिए कि हे प्रभु, मेरे ज़िंदगी से किसी भी प्रकार की कोई बाधा हो जिससे मेरा ये काम नहीं बन रहा, उस बाधा को दूर कर दीजिए प्रभु, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। ये प्रार्थना आप शनि देव से भी कह सकते हैं या अपने इष्ट देव से भी कह सकते हैं, चाहे आप किसी की भक्ति करते हो उन देवी या उन देवता से भी कह सकते हैं। और अब क्या करना है? उस ताले को लेकर चले जाइए। कहाँ? अपने घर से बाहर किसी मंदिर पर, और वहाँ मंदिर जाकर उस ताले को, अब आप डिब्बे से चाहे निकाल दें इच्छा हो तो, पर उसे खोले नहीं, बंद ही रहने दें, और ले जाकर मंदिर में कहीं भगवान जी के दरबार में, कहीं मेन गेट के साइड दाएं बाएं में, या कहीं भगवान जी के आसपास कहीं रख दीजिए। कोई ले जाएगा, जिसको ज़रूरत होगी ले जाएगा, आप सिर्फ रख दीजिए बस। या उस डिब्बे को खोलिए बिल्कुल ही मत, जैसा आप लाए वैसा घर पर आकर आपने प्रार्थना की, अनुनय विनय रिक्वेस्ट किया भगवान जी को याद करके, और बस लेके चले गए किसी मंदिर, और वहाँ जाकर उस मंदिर में अपने इष्ट देव के या शिव जी के या हनुमान जी के, दुर्गा माता के, कोई भी इष्ट आपके जो हों उनके पास ले जाकर बस
उस मंदिर के दाएं बाएं गेट के या उस मंदिर में उस देवता के आसपास एक बार फिर प्रार्थना करके कि हे प्रभु, मेरी किस्मत का ये बंद ताला खोल दो। मेरी किस्मत क्यों नहीं जाग रही, क्यों मेरी किस्मत नहीं चमक रही, क्यों मेरे कार्यों में बाधा आ रही है। मेरी किस्मत का ताला खोल दो माँ, मेरी किस्मत का ताला खोल दो भगवान, मेरी किस्मत का ताला खोल दो हे प्रभु, मेरी किस्मत का ताला खोल दो हे शनिदेव। कोई भी मंदिर हो, आप ऐसे कहकर ताले का डब्बा सहित, पैकेट सहित वहाँ कहीं भी छोड़ दीजिए, चले आइए। अब आपका कार्य, कोई भी जो ताला उसको लेके चला जाएगा, खोलेगा, ताले को खोलेगा, बंद करेगा, खोलेगा, बस जहाँ उसने खोला आपकी किस्मत खुल जाएगी। इस्तेमाल करने वाले ने जहाँ उस ताले को खोला आपकी किस्मत खुल जाएगी। लेकिन हाँ, मैंने कहा हर चीज़ का शॉर्टकट मत अपनाया करो। ट्रिक से भगवान और ग्रह से, ट्रिक से अपना मकसद पूरा मत करना। अन्यथा अब अगर कोई समस्या जीवन में आपके आई तो आपके ट्रिक को वो देवता समझ चुके होंगे और अब आपकी किसी समस्या का समाधान नहीं होने वाला। आप तड़प के रह जाओगे, परेशान रह जाओगे, लेकिन अब कोई समाधान नहीं मिलेगा। ट्रिक नहीं, चालाकी नहीं। चालाकी से जिंदगी खराब हो जाती है। चालाकी, चतुराई, कनिंगनेस, धोखा देना, वो सब चीज़ ना हो। कर्म अपने ठीक करो, अपने कर्म और अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर संभव कोशिश करो, अटूट मेहनत करो, तब भगवान से फल मांगो, फल का आग्रह करो, तब मज़ा आएगा, तब काम होगा। ये मैंने आपको एक सरल उपाय बताया है। बंद ताले को ला करके बस कहीं मंदिर में छोड़ने का आजमा लेना, लेकिन चालाकी मत करना कि जब जब समस्या आए लिया ताला छोड़ जाए। काम करते नहीं, झूठ बोलना छोड़ते नहीं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं और जब समस्या आई हंसते मुस्कुराते खिल्ली उड़ाते गए, ताला लिया 50-100 रुपये का और छोड़ आए कहीं मंदिर और इंतज़ार करने लग गए कि अब मेरा काम हो जाएगा। ऐसी चालाकी बार बार नहीं चलती। ईमानदार बने रहना भगवान के सामने, वहाँ चालाकी मत कर देना। ग्रह के देवताओं के सामने चालाकी मत कर देना, बहुत दिक्कत आ जाएगी। आशा करता हूँ कि ये किस्मत के बंद ताले को खोलने की ये विधि आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। एक दूसरा उपाय भी है, यदि आप मंदिर पर नहीं जाना चाहें तो मत जाएं, किसी चौराहे पर चले जाएं और चौराहे पर जाकर वो ताला वहाँ रख दें, छोड़ दें और छोड़कर चले जाएं और चौराहे पर कहें कि हे सभी मेरे देवी देवता, चौराहे वाली देवी, हे चौराहे वाली माता, मेरे बंद किस्मत का ताला खोल दो माँ, मेरा ये फला काम करवा दो माँ। करके देख लेना। चुग्गा डाला करना, शनिदेव की चीज़ें जो भी हों, ज्वार बाजरा वगैरह है, चावल है, छोटी छोटी टुकड़ियाँ हैं अनाज की, उनको कबूतर गिलहरियों को डाला करना, गरीबों की मदद करना, दूसरों को धोखा मत देना। ऐसे कार्य करते हुए, भगवान की पूजा करते हुए जीवन का निर्वाह करना, आपका जीवन आराम से बसर हो जाएगा। कष्ट छिटपुट कष्ट आया करेंगे, सर्दी जुकाम तो लगती रहती ही है, लेकिन समस्या बड़ी कभी नहीं आएगी। मेरे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना अभी कर दो, फिर भूल जाओगे, और शेयर करो अपने मित्रों को। धन्यवाद।